हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बीकेसी में। देखिए, अमेरिका द्वारा जेनेरिक दवाओं को टैरिफ के दायरे से बाहर रखना भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी राहत है। और इस कदम से सिर्फ भारतीय कंपनियों की रेवेन्यू ही नहीं रहेगी, बल्कि अमेरिका में सस्ती दवाओं की सप्लाई भी बरकरार रहेगी। शॉर्ट टर्म में फार्मा शेयरों में तेजी रहने के आसार हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में भी यह फैसला भारत के लिए फार्मा स्पर्ट बूम का रास्ता खोल सकता है। फार्मा शेयरों में कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% चढ़ा, जबकि हेल्थ केयर इंडेक्स ने भी स्मार्ट गेन दर्ज किए। इस रैली की वजह बनी अमेरिका से आई राहत भरी खबर, जिसमें कहा गया कि व्हाइट हाउस के जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ नहीं लगाने का विचार कर रहा है। इस खबर के बाद भारतीय फार्मा कंपनियों में तेजी की लहर दौड़ गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन सेक्शन 232 के तहत दवाओं पर टैरिफ लगाने की योजना से पीछे हट सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका बाजार में भारत की हिस्सेदारी इन दवाओं के लिए काफ़ी मजबूत है और यह राहत का फैसला भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा वरदान साबित हो सकता है। भारत का अमेरिका की फार्मा मार्केट में जेनेरिक दवाओं का 47% हिस्सेदारी है। भारत अमेरिका के कुल फार्मा इंपोर्ट्स का 6 से 7% हिस्सा रखता है, यानी अमेरिका में बिकने वाली लगभग हर 2 में से 1 जेनेरिक दवा भारत से बनकर जाती है। अमेरिका के लिए यह फैसला सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अहम है। जेनेरिक दवाइयों से अमेरिका को लगभग सालाना $400 अरब की बचत होती है। ये दवाइयाँ ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में काफ़ी सस्ती होती हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत मिलती है। कंपनियों के लिए इन दवाओं का मुनाफा मार्जिन पहले से बहुत कम होता है। अगर टैरिफ लगाया जाता तो कंपनियां दवा की कीमतें बढ़ा नहीं पाती और कई दवा कंपनियां अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद या कम कर देती। इससे अमेरिका में दवाओं की कमी की समस्या और बढ़ सकती थी। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन ने फिलहाल जेनेरिक दवाओं को टैरिफ के दायरे से बाहर रखने की विचार किया। देख किन किन भारतीय कंपनियों का होगा सबसे ज़्यादा फायदा। यूरोबंदो फार्मा अमेरिका की सबसे बड़ी जेनेरिक फार्मा कंपनी के तौर पर जानी जाती है। हर 10 में से 1 प्रिस्क्रिप्शन यूरोबिंदो के उत्पाद से पूरा होता है। अमेरिका बाजार में कंपनी का 10% मार्केट शेयर है। हाल ही में कंपनी के शेयरों में मजबूती आई और अब यह फैसला इसके लिए और बूस्टर साबित हो सकता है। दूसरी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज की अमेरिका के जेनेरिक सेगमेंट में मजबूत उपस्थित है। कई प्रमुख ब्रांडेड दवाओं की किफ़ायती जेनेरिक वर्जन लॉन्च कर चुकी है। डॉलर स्ट्रेंथ और लॉजिस्टिक कास्ट में भी कमी और मार्जिन प्रोफाइल को भी और बेहतर बना सकती है। तीसरी सिप्ला अमेरिका में हेल्थ केयर और रेस्पिरेटरी रेंज के लिए जानी जाती है। जेनेरिक इनहेलर और एंटीवायरल दवाओं में इसका दबदबा है। जेनेरिक टैरिफ से राहत मिलने के बाद सिप्ला के एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में सुधार की उम्मीद है। मार्क्संस फार्मा एक कंपनी अमेरिका और यूरोप दोनों में जेनेरिक दवा सप्लाई करती है। लो कास्ट प्रोडक्शन और एफिशिएंसी के चलते कंपनी को डिमांड का सीधा फायदा मिल सकता है। देखिए, निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं। देखिए, फार्मा सेक्टर पहले से ही मजबूत रिकवरी के दौर में है और अमेरिका से आई यह खबर सेक्टर के लिए अतिरिक्त ट्रिगर बन सकती है। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि यूरोबिंदो, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी और मार्क्संस जैसे स्टॉक्स में आने वाले सत्रों में तेजी बनी रह सकती है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% उछाल के साथ यह संकेत मिला कि बाजार इस पॉजिटिव न्यूज को लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिकेटर के रूप में देख रहा है। अगर अमेरिका नीति स्थिर रहती तो भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट्स आने वाले महीनों में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं।